अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। फिज़िक्स का एक छोटा सा लेक्चर है और इम्पोर्टेंट सा है, लाजमी सा है, डायमेंशन के हवाले से। डायमेंशन की हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में एक शॉर्ट सी तारीफ़ करेंगे इम्पोर्टेंट सी, और कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज़ फार्मासिस्ट डॉक्टर यूसुफ खान। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो। तो अब आते हैं, शुरू करते हैं डायमेंशन। डायमेंशन की तारीफ हम कैसे करेंगे? एक शॉर्ट तारीफ करेंगे। हम लोग करेंगे द पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, the powers of base quantities in terms of which a physical quantity is described is called dimension. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? is called dimension. ठीक है, ये हमारी एक तारीफ है इसकी शॉर्ट सी। कह रहे हैं द पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज आपको पता है, जैसे लेंथ हमारे पास बेस क्वांटिटी है, जैसे टाइम हमारे पास बेस क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे मास हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो इन क्वांटिटीज का हम लोग पावर्स लेते हैं, पावर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग 10 की पावर लेते हैं, तो इसी तरह बेस क्वांटिटीज की भी हम लोग पावर लेते हैं, ठीक है। तो उनके जरिए फिर हम लोग क्या करते हैं, एक क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जाहिर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीजें शर्त हैं। एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा उसका यूनिट होगा। कम से कम ये दो चीजें शर्त हैं। मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड कोई भी नंबर हो सकता है, और हमारे पास यूनिट लाजमी होगा। जैसे मैं कहता हूँ 5, अब ये 5 सिर्फ नंबर है, इसके आगे मैं एक यूनिट लगाऊंगा, फिर ये फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 किलोग्राम। अब क्या है, 5 मैग्नीट्यूड है, नंबर है, और किलोग्राम यूनिट है। तो अब ये 5 किलोग्राम क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी बन गई है। तो अब क्वांटिटीज हमारे पास, हम लोग उसको जाहिर करेंगे डायमेंशन के फॉर्म में। चलें अभी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल है हमारे पास, हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी का। फिजिक्स में वेलोसिटी आप सब जानते हैं, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। v जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से भी जाहिर कर सकते हैं और d से भी जाहिर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे s से जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब हम डायमेंशन फार्मूले से बनाएंगे, ठीक है। हमें पता है, हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस चीज से जाहिर करते हैं, हम लोग लेंथ है हमारे पास, एल से जाहिर कर रहे हैं, लेंथ है। तो हम लोग वेलोसिटी का ऐसे करेंगे कि, ठीक है, v इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमारे पास इसको हम लोग एल से जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। टाइम हम लोग किस चीज से जाहिर करते हैं, टाइम को टी से जाहिर करते हैं। टाइम का यूनिट सेकंड है, लेकिन हम लोग डायमेंशन में इसको टी लिखेंगे, ठीक है। तो जब ये टी ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, t-1। तो इसका मतलब है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल t-1। अब एक बात यहाँ पे याद रखें, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वेलोसिटी में चूंकि सिर्फ एल और एस की जगह पे हम लोग, एस क्या है, लेंथ है, हम लोगों ने एल लिखा, ठीक है, टाइम है। मास का यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो हम लोग डायमेंशन में मास, जब जिस क्वांटिटी में मास नहीं होगी वहां पे हम लोग m लिखते हैं और ऊपर छोटा सा नॉट का साइन लगाते हैं। कैसे? हम लोग फॉर एग्जांपल इस तरह भी लिख सकते हैं वेलोसिटी की, m, अब चूंकि इस क्वांटिटी में मास का जिक्र नहीं है मैंने बताया, तो हम लोग m नॉट l t-1। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। ये दो डायमेंशंस मैंने बताया, दोनों सेम है, सिर्फ फर्क
क्या है, मास क्वांटिटी चूंकि वेलोसिटी में नहीं है तो हम लोगों ने एम नॉट लिख लिया। ठीक, ये हो गया वेलोसिटी का पहला डायमेंशन। अब दो तीन और एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सेलरेशन का लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन बहुत ही लाजमी क्वांटिटी ए से जाहिर करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का चूंकि हम लोगों ने पहले से मालूम किया, हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट ना पुट करें तो फार्मूले के जरिए भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप लोग टाइम बचाना चाहते हैं तो इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोगों ने अभी मालूम किया है, ये वाला भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं। चलिए हम लोग ये वाला लगा लेते हैं या ये वाला लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम नॉट एल टी माइनस वन, एक टी हमारे पास नीचे वाला टी है। चलिए अभी जब हम इस टी को ऊपर करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। चलिए एक्सेलरेशन का हमारे पास डायमेंशन क्या होगा, एम नॉट एल टी माइनस टू, ये डायमेंशन हो गया एक्सेलरेशन का। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, वेलोसिटी का फार्मूला ओपन कर सकते हैं ये लगा के। वेलोसिटी की जो फार्मूला है वेलोसिटी का, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर भी वही आंसर आएगा, लेकिन हम लोग टाइम बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी का हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा लिया। चलिए अभी नेक्स्ट एक और एग्जांपल फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मोमेंटम का फार्मूला। मोमेंटम हमें पता है, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग जाहिर करते हैं p से, p इज इक्वल टू m इंटू v, ये फार्मूला है हमारे पास मोमेंटम का। चलिए अभी फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मास का जिक्र है तो हम लोग m लिखेंगे, लेकिन m के साथ नॉट नहीं लगाएंगे। तो हम लोग पहले इस m की जगह को हम लोग इस तरह लिख लेते हैं m। वेलोसिटी का हमें डायरेक्ट भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का अगर हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे तो फॉर एग्जांपल ये वाला लगा लेते हैं। ठीक, एल टी माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास मोमेंटम का है, एल टी माइनस वन वेलोसिटी का आ गया, और ये हमारे पास m इसी तरह m आ गया। तो ये मोमेंटम का डायमेंशन हो गया, मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला सर ने क्यों नहीं लगाया, ये वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे m नॉट, जब मोमेंटम में m का जिक्र आ रहा है तो हम ये वाला लगा लेंगे। ये वाला क्यों लगाते हैं, ये वाला तो उस वक्त हम लोग लगाएंगे जब हमारे पास m नॉट, जब मास का जिक्र नहीं होगा। अब यहाँ पे मास का जिक्र है क्योंकि m मौजूद है मोमेंटम के फार्मूले में, तो हम लोगों ने m नॉट की जरूरत नहीं, हम लोगों ने m इसी तरह लिख लिया, एम एल टी माइनस वन, ये हो गया मोमेंटम का हमारे पास डायमेंशन। इसी तरह एक और देख लेते हैं, फोर्स का डायमेंशन नंबर 4। 4 एग्जांपल आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 4, फोर्स। फोर्स, फोर्स हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए। चलिए m क्या है हमारे पास, अगेन इसमें मास का जिक्र है तो हम लोग एक्सेलरेशन का हम लोगों ने निकाला है ऑलरेडी। तो अब इस एक्सेलरेशन का जब हम लोगों ने निकाला, हम एल टी माइनस टू लगाएंगे, ये वाला m नॉट नहीं लगाते। अगर लगा भी लें रॉन्ग नहीं होगा, आंसर सही होगा, लेकिन जब यहाँ पे मास का जिक्र है तो यहाँ पे m नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। चलें लगा लेते हैं, क्योंकि F इज इक्वल टू, फोर्स भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। ठीक है, तो अब m, ठीक है, एक्सेलरेशन का हम लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, या पहले वेलोसिटी का फार्मूला, अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप टाइम अगर हम बचाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट लगा लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टेप बाय स्टेप कर लें, पहले एक्सेलरेशन को आप लोग वेलोसिटी का फार्मूला लिख लें, फिर अगर वेलोसिटी के अंदर फिर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लिख लें तो वेलोसिटी फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा। यानी कहने का ये मतलब है, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप लोग एक्सेलरेशन की जगह पे पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
फिर वेलोसिटी के अंदर फिर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी पूरा 2-3 स्टेप्स आप करके फिर आंसर निकालेंगे। लेकिन टाइम बचाने के लिए आप लोग डायरेक्ट लिख लें। डायरेक्ट क्या लिख लें? एक्सेलरेशन का हम लोगों ने निकाला है, एक्सेलरेशन का lt माइनस 2 है, तो ये भी हमारे पास फोर्स का डायमेंशन है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो ये था का हमारा लेक्चर। हम लोगों ने डायमेंशन पढ़ा, एक अच्छी सी मुख्तसर सी डेफिनेशन पढ़ी डायमेंशन की। ठीक है, अब ये बेस क्वांटिटीज हैं। m क्या है? मास है, l क्या है? लेंथ है, t क्या है? टाइम है। तो हम लोगों ने 3 बेस क्वांटिटीज के पावर्स लिए, पावर्स की शक्ल में हमने लिखा। तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी हम लोगों ने ये लिखा है द पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, यानी बेस क्वांटिटीज के हम लोग पावर्स ले रहे हैं। ठीक है, किस चीज को जाहिर करने के लिए? फिजिकल क्वांटिटीज को जाहिर करने के लिए। अब फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके पास कम से कम 2 चीजें होंगी। फोर्स में हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। अब मैं कहता हूँ 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन। अभी मुझे समझ आ गया 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है, न्यूटन क्या है? इसका यूनिट है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन का हमारे पास हम कहते हैं 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन का भी यूनिट है, 2 मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट भी होगा। कम से कम 2 चीजें लाजमी होनी चाहिए, तब उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, वेलोसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है, तो 4 एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा एक मुख्तसर सी डेफिनेशन पढ़ी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से काफी लाजमी क्वेश्चन है। तो आज का ये लेक्चर इतना ही था। मजीद लेक्चर्स के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए जाने से पहले एक वही बात कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और जो है ताकि बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।